नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो भी आज आपको पढ़ाऊंगा मैं नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैं इसका एफर्मेटिव पहले पढ़ा चुका हूँ। तो एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये तीन हैं। रूल सब में अलग अलग होंगे, लेकिन आज हम पढ़ा रहे हैं इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पहचान इसकी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की एफर्मेटिव में, कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या कह रहा है एक वचन में? नंबर 1, ही सी इट एवं एक वचन कर्ता। अगर कहीं भी ही सी इट है और एक वचन करता है, उसके साथ लगाएंगे हम डज नॉट। क्या लगाएंगे हम? डज नॉट। और यदि हमारा आई वी यू दे और बहुवचन करता है, तो उसके साथ लगाएंगे हम डू नॉट। ठीक है, आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ लगाएंगे हम डू नॉट। ठीक है, लेकिन कभी नहीं, इसमें कंडीशन दे रखी है। कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं हम? नेवर। कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। कहाँ कहाँ लगाएंगे? तो नेवर में एक वचन के साथ, अगर कहीं एक वचन आ रहा है और वहां हमें नेवर लगानी पड़ेगी, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। और यदि बहुवचन में है और उसके बाद नेवर लगाना, तो उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके सेंटेंस देखते हैं। तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पहले ये वाला। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, इसके बाद डू या डज नॉट। तो सब्जेक्ट क्या हमारा? बहुवचन है, इसलिए क्या लगाएंगे हम? डू नॉट। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने लगा दिया वर्ब, इसके बाद फिर हार्ड। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हार्ड। ऐसे दूसरा, महेश कभी झूठ नहीं बोलता है। तो महेश, महेश क्या एक वचन है और कभी नहीं है, तो क्या लगाएंगे हम? नेवर। तो नेवर है तो इसमें लगा दी हमने एस या एस, क्योंकि पहली कह रहा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट तो लगाते हैं, लेकिन नेवर वाले रूप में बहुवचन, बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक वचन के साथ एस या ई एस। तो हमारा एक वचन है महेश, इसलिए हमने क्या लगा दिया? एस या ई एस। तो टेल्स ए लाई। अगला, ये लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। तो बहुत सारे हैं, तो दीज बॉयज नेवर वेस्ट देयर टाइम। अब यहाँ एक वचन हो जाता तो वेस्टेज हो जाता, लेकिन ये बहुवचन इसलिए वेस्ट देयर टाइम। ठीक है, देयर क्यों आया है? क्योंकि ये अपने के लिए आया है। ठीक है, यहाँ दीज है, ये सब्जेक्ट है, तो हम अपने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? चेंज करके लगाते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से अपने की स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे आई के साथ एम हो जाता है, ठीक है, और दिस के साथ दैट हो गया। तो ये चीजें थोड़ा सा चेंज होती रहती हैं। ठीक है, यू के साथ योर हो जाता है, आई के माई के साथ अबर हो जाता है। ऐसे ही अगला, मोहन स्कूल नहीं जाता है। तो मोहन एक वचन, इसलिए क्या लगाएंगे? डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये थे आज हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको समझ में, वाकई समझ में आए, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं ऐसे ही आगे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि क्या मैंने सही पढ़ाया या नहीं। थैंक यू।